नमस्कार, भक्ति स्पिरिचुअल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल का टॉपिक और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा जिससे और नए नए टॉपिक हम ले आए। आज हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इनका एक नाम है गौरंग महाप्रभु। ये बहुत गोरे थे। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप यानी कि नदिया नामक ग्राम में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और इनका जो बचपन से इनका जो नाम रखा गया था, इनका नाम था विश्वंभर। लेकिन इनको सब लोग पुकारते थे निमाई निमाई करके। इनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र। बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। पूजा पाठ करना, धर्म कर्म में उनका बहुत विश्वास, बहुत आस्था थी उनकी। और इनकी माता का नाम था सची। चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रतिभावान छात्र थे। पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पंडित गंगादास से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। पंडित गंगादास जी ने इन्हें उच्च शिक्षा प्रदान किए थे। ठीक है। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने संस्कृत भाषा में साहित्य, व्याकरण ये सब सीख लिए थे और एक तरह से इसमें दक्षता प्राप्त कर लिए थे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको जो उपाधि दी गई थी, विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। पहले ना जो बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर लेते थे उनको विद्यासागर कहा जाता था। इनकी पहली पत्नी का नाम था लक्ष्मी, जिनको सांप ने डस लिया था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर इन्होंने दूसरा विवाह किया। कुछ समय तक वही नदिया में शिक्षक के रूप में कार्य भी किए। लोगों को पढ़ाते थे, शिक्षक के रूप में कार्य किए थे। और फिर इसके बाद 22 वर्ष में ये तीर्थ यात्रा पर निकल गए और 1508 में चैतन्य महाप्रभु की भेंट वैष्णव धर्म के माधव संप्रदाय के अनुयायी माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी से हुई और उन्होंने ही चैतन्य जी को कृष्ण मंत्र दिया था, यानी कि दीक्षित किया था। इस घटना के बाद जैसे उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और एक तरह से इनका जीवन यहीं से बदलना स्टार्ट हो गया और इन्होंने फिर फैसला लिया संन्यास लेने का। और 25 वर्ष की अवस्था में 1510 में इस संन्यास लिए। केशव भारती नामक सन्यासी के यहाँ जाके इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। और जब संन्यास की दीक्षा लिए तो इनका नाम रखा गया श्री कृष्ण चैतन्य। यही इनका नाम रखे थे केशव भारती जी, श्री कृष्ण चैतन्य। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए थे और उन्होंने ऐसे सोचा था और कहा भी था कि ये घर घर जाके ईश्वर के पवित्र नामों का प्रचार करेंगे, कृष्ण जी का प्रचार कृष्ण भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। और वो हमेशा ही कहते थे कि जब लोग भगवान का नाम सुनेंगे, अपने ईश्वर का नाम सुनेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। और इस भेदभाव नहीं करते थे, जाति पात में कोई भेदभाव ये नहीं करते थे। जबकि ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, लेकिन ये जाति का जाति पात में एक भेद करते ही नहीं थे। और इसीलिए हमेशा कहते थे कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, पहले जो भेदभाव बहुत होता था ना, तो उस समय सबके घर घर जाके भगवान का नाम राम कृष्ण हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, जब भगवान का नाम लेने को कहते थे और इनको हमेशा कहते थे कि जब लोग भगवान का नाम सुनते, भगवान का नाम लेते तो एक अलग ही प्रसन्नता होती है। और ये भी बताते थे कि लोग जब अपने प्रभु के, अपने भगवान का नाम सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि पहले नहीं पता था लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बहुत कम लोगों को पता था। और ये बहुत प्रचार किए, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किए। इसके बाद ये चैतन्य महाप्रभु नदिया छोड़ के उड़ीसा चले गए और अपने जीवन के बहुत सारे समय तक, बहुत सारे वक्त तक उड़ीसा में ही रहे। उड़ीसा के राजा रुद्रप्रयाग और राजमुंद्री और रामानंद को उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। प्रांतपति रामानंद, राजमुंदी और रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग नहीं, प्रयाग रुद्र, उनको ये अपना शिष्य बनाए थे चैतन्य महाप्रभु। और इसकी वजह से इनकी ख्याति उड़ीसा में फैल गई थी
और लोग इनको भगवान का अवतार मानने लगे थे। विष्णु भगवान के अवतार मानते थे लोग उनको। 1514 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु मथुरा के निकट वृंदावन की यात्रा पर निकले और मार्ग में उन्होंने बंगाल के शासक हुसैन शाह के दो ब्राह्मण मंत्री सनातन और सपा को अपना शिष्य बनाए। वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोसाइयों को वहां भेजे, जिनमें प्रमुख जिनके नाम थे वो थे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वृंदावन की यात्रा के लौटते समय उन्होंने इलाहाबाद में वल्लभाचार्य जी से भेंट किए थे और 1533 ईस्वी में जगन्नाथपुरी में इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शरीर जो जगन्नाथ जी की प्रतिमा है उन्हीं में समा गया, उनकी मूर्ति में समा गया। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किए, क्योंकि जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय बहुत सारे ऐसे कारण थे, समाज में इतने दोष प्रचलित हो गए थे जिससे वैष्णव धर्म पूरी तरह से एक आवरण से ढक गया था और कम से कम लोग, आने वाली पीढ़ी समझ ही नहीं पा रही थी। क्योंकि हम भी अगर जो आने वाले बच्चे हैं अगर कोई नहीं बताएगा तो कैसे कोई जानेगा कुछ, तो बस इसी तरह से था। और ये बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किए वैष्णव धर्म का। उन्होंने सिर्फ प्रचार प्रसार नहीं किया, जो दोष थे व्याप्त उन दोषों को भी खत्म किए और इन्होंने एक संप्रदाय का एक तरह से जैसे एक आधुनिक वैष्णववाद संप्रदाय बनाए और जो संप्रदाय अभी भी चलता है, अब चलता है, हाँ, गौड़ीय वैष्णव धर्म संप्रदाय। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, इसके बावजूद ये सभी नियमों का उल्लंघन कर दिए, क्योंकि ये उन लोगों के साथ रहने लगे थे जिन लोगों को उस समय छुआछूत में ऐसे माना जाता था। और जिससे पता चलता है उनका एक शिष्य थे हरिदास जी, जो कि ऐसी जाति से थे जहां पे उनको जाति से निकाला गया था। और ये हरिदास जी हरिदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, हरिदासी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान प्रवर्तक थे। एक जगह हम कथा सुने थे जैसे कि ये इतनी खूबसूरत थे, इतनी सुंदर थे कि जो एक कहते थे, बताते थे, कथा सुनाते थे, लोग वो सुनने के लिए नहीं, उनको देखने के लिए आते थे। पुरुष स्त्री सभी लोग उनको देख के एकदम मोहित हो जाते थे। और ये जब देखे कि लोग हमको देखने के लिए आते हैं, न कि हमारी बातें सुनने के लिए, तो इनको बहुत कष्ट हुआ। और एक दिन ये गए और अपना बाल सब मुंडन करवा लिए और एक अलग ही वेशभूषा धारण कर लिए, जिससे कि लोग इनकी बातें सुने, न कि इनको देखें। और यही राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम और एक अलग ही आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किए थे। यही चैतन्य महाप्रभु जी ने, राधा और कृष्ण का प्रेम उनके लिए एक आत्मा का ईश्वर के प्रति प्रेम था और वो चाहते थे कि हर कोई ईश्वर से उसी प्रकार प्रेम करे जिस प्रकार राधा ईश्वर से प्रेम करती हैं। चैतन्य महाप्रभु ज्ञान के स्थान पर भक्ति और प्रेम को महत्व देते थे और इन कीर्तन प्रणाली का शुरुआत किए, जो हरे कृष्णा हरे राम जो कीर्तन किया जाता है, इस प्रणाली का शुरुआत इन्होंने ही किया था। ये बहुत सारे अनुष्ठानों के बजाय प्रेम भक्ति कीर्तन इस सब पर जो ज्यादा बल दिए थे और यही सब की शुरुआत किए और यही लोगों से करने के लिए कहते थे। चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे लोगों से भिक्षा मांगने, तो भिक्षा नहीं मांगते थे, भिक्षा कुछ लेते नहीं थे, बस प्रभु का नाम बोलते थे और बुलवाते थे। चैतन्य महाप्रभु प्रेम की मूर्ति और भावनात्मक प्रेम उनका अध्यात्म था, उनका पूजा पाठ जो कुछ था जिसपे वो उपदेश देते थे, यही भावनात्मक प्रेम पे ही देते थे।
उनके दिल में निर्धनों के लिए और ऐसे लोग जो कठिनाई में रहते थे उनके लिए, जिससे ना बहुत ज़्यादा प्रेम था और उनको वो हर कठिनाई से निकालते भी थे। बंगाल में इतने ज़्यादा विख्यात हुए थे, इतने ज़्यादा सब लोग उनको मानते थे कि उनको भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान का अवतार मानते थे। चैतन्य महाप्रभु गोसाई संघ की भी स्थापना की थी और उनके दार्शनिक सिद्धांत अचिंत भेदा भेद था। अचिंत भेदा भेद नाम से जाना जाता उनका जो दार्शनिक सिद्धांत था। चैतन्य महाप्रभु चंडीदास विद्यापति की राधा कृष्ण के प्रेम की कविताओं को भी प्रभाव पड़ा था। उस समय चंडीदास और विद्यापति जो कविता लिखे थे, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रभाव उस कविताओं पर मतलब पड़ा है और जिससे समझा जा सकता है। 6वीं शताब्दी में कविराज कृष्णदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ चैतन्य चरित चैतन्य के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। बंगाल में भक्ति आंदोलन, भागवत पुराण, बौद्ध धर्म की एक शाखा सहज ज्ञान से प्रभावित लगती है, लोगों को ऐसा लगता है, जबकि इनकी भक्ति एकदम अलग थी, प्रेम भक्ति थी। तो आज के लिए इतना ही। हमें लगता है कि कुछ आपको नई जानकारी मिली होगी इससे। थैंक यू सो मच। हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।